कितना ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा आ जाए तो आपको अलार्म होना चाहिए। ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है वो 130 से ऊपर चला जाए और नीचे वाला आपका जो है वो 90 से ऊपर चला जाए तो आपने फ़ौरन उसको रिकॉर्ड कर लेना है और अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी की क्या इम्प्लिकेशंस हैं, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपके पास अलार्मिंग साइन क्या हैं जब आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है और कब आपने हॉस्पिटल चले जाना है। हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन डिजीज़ है प्रेगनेंसी में जो हो जाना। हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली आंवल की बीमारी है। जब आंवल ठीक तरह से नहीं बैठती है तो खातून को 5वें महीने या 20 वीक्स के बाद हाई ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट शुरू हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर की अलामात में हेडेक का रहना है, ब्लड विजन है, चक्कर आना है, हाथों और पैरों का सूज जाना है, आपकी अंगूठियां आपको टाइट हो जाएं, आपके पाँव सूजे रहना, या फिर आप ब्लड प्रेशर अगर मॉनिटर कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपके ब्लड प्रेशर का ज़्यादा आ जाना। कितना ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा आ जाए तो आपको अलार्म होना चाहिए। ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है वो 130 से ऊपर चला जाए और नीचे वाला आपका जो है वो 90 से ऊपर चला जाए तो आपने फ़ौरन उसको रिकॉर्ड कर लेना है और अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है कि आपका ब्लड प्रेशर चेकअप में इस तरह आ रहा है। जो हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी है ये माँ और बच्चे दोनों को अफेक्ट करता है। माँ को ये जो है ये प्री इक्लेम्सिया वर्ड हम बोलते हैं डॉक्टर्स, जब ये बीमारी हाई ब्लड प्रेशर माँ के गुर्दों को इन्वॉल्व कर लेती है, ठीक है, और पेशाब के रास्ते चर्बी का खराज होना शुरू हो जाता है तो इसको हम प्री इक्लेम्सिया बोलते हैं। इससे अगली जो स्टेज आती है वो इक्लेम्सिया स्टेज बोलते हैं, जिसमें माँ को झटके लगते हैं और माँ की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाता है। इसमें ऑफन जो माएँ हैं वो मौत के मुंह में चली जाती हैं। जो बच्चों को प्रॉब्लम या फीटस को प्रॉब्लम हो सकता है, सबसे पहले उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाती, उसकी ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है, बच्चे के इर्द गिर्द का पानी कम हो जाता है, बच्चे के पेट में फौत हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चे के वक्त से पहले डिलीवरी करानी पड़ सकती है। वक्त से पहले डिलीवरी की सूरत में ऐसे बच्चे नर्सरी में रहते हैं और इमीडिएटली उन्हें किसी बड़ी अच्छी बच्चे के डॉक्टर की केयर की ज़रूरत पड़ती है। लेटर ऑन जाके उस बच्चे के अंदर अगर वो फीमेल है तो चांसेस हैं कि वो भी अपनी प्रेगनेंसी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर डेवलप कर लेगी। माँ के जब ये प्रेगनेंसी इसमें मूव करती है तो माँ की आंवल फट जाने के चांसेस भी इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें कि इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी माँ को बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीड भी हो सकता है बच्चेदानी के अंदर और बाहर भी ब्लीडिंग आ सकती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हैं। इन सूरत में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने कब डॉक्टर के पास जाना है, उसमें क्या क्या अलामात हैं। एक है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है ऊपर वाला 140 से ऊपर रह रहा है, ठीक है, और नीचे वाला आपका 100 से ऊपर चला गया है। आपको चाहे कोई अलामत नहीं आ रही तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है लेकिन आपको लगता है कि ये 130-90 ही है, लेकिन आपको हेडेक है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको बच्चे की मूवमेंट फील नहीं हो रही, आपको ब्लीडिंग है, आपको पेट में दर्द हो गई है, आपको वॉमिट फील हो रहा है, अलार्मिंग साइन, फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने अस्पताल जाएं जिसे यहाँ पर आपने बुकिंग कराई हुई है, ठीक है, क्योंकि ये प्री इक्लेम्सिया के साइन शुरू हो गए, ठीक है। और इसमें यूजुअली हम डॉक्टर्स इस तरह करते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई वाली गोलियाँ देते हैं जिससे पेशेंट की ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखा जा सकता है। हर किस्म की गोली ब्लड प्रेशर की आप नहीं ले सकते, इसमें फ्यू ऑप्शंस ये होती हैं हमारे पास जो कि बच्चे के लिए सेफ़ हो। बाकी सारी जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ वो बच्चे के लिए सेफ़ नहीं होती और आप सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट से ही मशवरा कर अपनी हाई ब्लड प्रेशर की दवाई ले सकते हैं। इसमें जो अगर तो आपका अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर जा रहा है 37 वीक्स या फिर 9वां महीना शुरू होते ही आपकी डिलीवरी का प्लान हो जाता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल जा रहा है तो आपकी
40 वीक्स कंप्लीट करा के आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। इन केस कि आपके बच्चे में ग्रोथ रिटार्डेशन आ रही है या फिर और कोई प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं तो बच्चा यूजुअली सिजेरियन सेक्शन से ही डिलीवर होता है। होपफुली इस सेशन के बाद आप ब्लड प्रेशर के अलार्मिंग साइंस को जान सकेंगे और मैनेज कर सकेंगे और अपने डॉक्टर के पास टाइमली जा सकेंगे। थैंक यू।